मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बलाई इलाकों में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे, रात के औकात में कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र करना दुश्वार हो गया। कई मकामात पर हद निगाह सिफर। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 अब्दुल हकीम तक बंद रही। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, गाड़ियों की कतारें, मुसाफिर परेशान। गुज़श्ता रोज़ करदू मुल्क का सरतरीन इलाका रहा, पारा -10 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड, मरी और इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4, मुजफ्फराबाद में 3 रिकॉर्ड, पेशावर में पारा 2, लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी मशरक़ी पंजाब और मशरक़ी सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में आज ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के हवाले से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के मंदूबीन, माहिरीन तालीम और वज़रा शिरकत करेंगे। मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गईं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हश मनी ट्रायल केस में ट्रंप सजा से बच गए। जुर्म बरकरार, अदालत ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को गैर मशरूत तौर पर बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। जज ने कहा ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, ना ही कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में वर्चुअल तौर पर पेश हुए। डोनाल्ड ट्रंप पर साबिक अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल, 4 साल बाद PIA की परवाज़ डायरेक्ट फ्रांस पहुंच गई। 317 मुसाफिरों के साथ PK 749 पेरिस में लैंड हुई। परवाज़ 8 घंटे में इस्लामाबाद से पेरिस पहुंची। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर जहाज़ से मुशाबहा केक काटा गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस के लिए फ़्लाइट का इफ्तिताह किया। कहा साबिक वज़ीर हवाबाजी के बयान ने तबाही मचाई। अलमिया है, ऐसे फैसलों का एहतसाब नहीं होता। मुसाफिर डायरेक्ट फ़्लाइट पर खुशी से निहाल, हुकूमती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। मईशत का पहिया जाम करने वालों के दावे धरे रह गए। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। दिसंबर में $3.1 अरब तरसीलात भेजी गई। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए पहली परवाज़ की रवानगी पर भी कौम को मुबारकबाद। कहा यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म की महसूलात की कानूनी मुकदमा जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम कहा कि मुलाकात इस्लामाबाद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सेक्रेटरी जनरल से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल भी मिले। आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। PTI को दुनिया में कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात में मुझे डेडलॉक नहीं लगता, ऐसा लगता है ये मुज़ाकरात को सबूताई करना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे न उनसे जिनके पास ताकत है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने जवाब देते हुए कहा बानी PTI ने मुतालबात लिख कर देने की हिदायत दे दी। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात देंगे। अगर तीसरी नशिस्त में पेशरफ न हुई तो फिर चौथी नशिस्त नहीं होगी। मुज़ाकराती टीम के नाम दिए मगर बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। जो बात करनी है सामने करनी है, बैकडोर नहीं। बानी PTI कहते हैं अपने केसेस बैनुल-अक़वामी इदारों के पास लेकर जाएंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई अदालत इंसानी हकूक़ का केस नहीं सुन रही। सलमान अकरम राजा को बानी ने नामज़द किया, अपने लोग ही पीछे लग गए।
बानी पीटीआई सियासी नहीं क्रिमिनल कैदी रिहा नहीं कर सकते, ये चाहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत रिहा किया जाए। पीटीआई का बैनुल अक़वामी विंग मुल्क की बदनामी के लिए काम कर रहा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज का आला कार बनी हुई है। गवर्नर हाउस कराची में मजीद बोले दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करके जिंदगी खतरे में डाली गई। नतीजे में माशाअल्लाह लगा, फिर भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हुआ। जस्टिस मुसरत हलाली के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसरत हलाली ने मजीद रिमार्क्स दिए जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस कमांडिंग अफसर ने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस शोबे में 34 साल हो गए फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। 119 कमरों पर मुश्तमिल गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ जामिया के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना कर रही थी। वज़ीर आला ने पाक तुर्क स्कूल एंड कॉलेज का भी दौरा किया। मरियम नवाज़ ने तुर्किया के वज़ीर तालीम प्रोफेसर यूसुफ सेकन की मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने तुर्क सदर की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा तुर्किया की दावत कबूल कर ली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज का मुनफरिद अंदाज। शेख इम्तियाज ऐवान में ऊ करते रहे। वजीर ज़राअत की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। वजीर कानून पंजाब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात दावत दे दी। पतंगबाजी की मुमानियत का तरमीमी बिल 2025 मंजूर। प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स तरमीमी बिल भी पास। रुकन असम्बली फातिमा सलाहुद्दीन सीढ़ियों से गिर कर जख्मी। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। पंजाब गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों को लीड कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज से हसद वो कर रहे हैं जो कई बरस से हुकूमत में बैठे हैं। दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मजलूमियत और ज़ातियात कार्ड खेलते हैं। खौफनाक आग ने ख्वाबों के शहर लॉस एंजल्स को जला डाला। अजीम उलशान घर, उमरा की हवेलियां खाकिस्तर, 10,000 घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर वादियां उजड़ गईं। 2 रोज से लगी आग 10 अफराद को निकल चुकी। हॉलीवुड हिल्स भी आग के रहमो करम पर। नामवर मॉडल्स और अदाकारों के घर जलते रहे। 1,80,000 अफराद बेघर हो चुके। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $185 अरब तक पहुंच गया। गजा पर बमबारी का हामी अमरीकी अदाकार अपना घर जलते ही धाड़े मारने लगा। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर नेतन्याहू को शाबाश देने वाला लाइव शो में रो पड़ा। जेम्स वुड का घर लॉस एंजल्स के जंगलात में मौजूद था। अदाकार ने कुछ अरसा कबल ट्वीट किया शाबाश नेतन्याहू, गजा पर हमले जारी रखो, इन सबको मार डालो। निजी हज मुनज़्ज़म कंपनियों और ज़ैली कंपनियों को बुकिंग की इजाज़त मिल गई। निजी स्कीम की बुकिंग 10 जनवरी से 31 जनवरी तक जारी रहेगी। बुनियादी हज पैकेज पौने 11 लाख से 21.5 लाख के दरमियान होगा। आज़मीन को बुकिंग करवाते वक्त हज पैकेज की सहूलियात अच्छी तरह समझने की हिदायत। किस मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत? साल 2025 के आगाज पर दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान। अमेरिका का 9वां नंबर लग गया। लिस्ट में पाकिस्तान 103 नंबर पर मौजूद है।